हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और आजकल इंडिया और चाइना के बीच बॉर्डर पर काफी अनबन चल रही है जो न्यूज में अक्सर चर्चे में रहता है। लेकिन एक चीज जो ये न्यूज वाले हमें कभी नहीं बताते वो है चाइना के रियल कल्चर, उनके ट्रेडिशंस और उनके रियल इतिहास के बारे में कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो हर भारतीय को पता होने चाहिए, क्योंकि चाइना हमारा राइवल देश है। उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और उनके वीकनेसेस अगर हमें नहीं पता तो और किसे पता। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 30 most unique and interesting facts about China. Number 30. Friends, हमारे देश में संक्रांति के वक्त पतंग बहुत ही शौक से उड़ाई जाती है, मगर क्या आपको पता है कि ये एक्चुअली में चाइना में इन्वेंट हुआ था? 3000 सालों पहले पतंगों को सबसे पहले चाइना में उड़ाया गया था और उन्हें एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन के अलावा भी कई और रीजंस के लिए उड़ाया जाता था। इसे दुश्मनों को डराने से लेकर सफर में कामयाबी की मन्नत करने के लिए उड़ाया जाता था। Number 29. मॉडर्न टाइम्स में लियोनार्डो डा विंची को क्रेडिट दिया जाता है पहला पैराशूट का डिजाइन बनाने का। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उससे भी 1300 साल पहले 4th सेंचुरी में एक चाइनीज एल्केमिस्ट ने आदमियों को उठाकर उड़ा के लेके जाने वाले पतंगों का इन्वेंशन किया था और इसके कुछ सालों बाद ही चाइनीज एक्रोबैट्स को इसे यूज करते हुए देखा गया था रॉयल पैलेस में एम्परर के आगे परफॉर्मेंस के दौरान। नंबर 28। अब फ्रेंड्स, आपने मुर्गों को लड़ाने के खेल के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में टिड्डों को लड़ाने का खेल एक समय में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये खेल एक समय नोबिलिटी यानी राजा महाराजा रॉयल फैमिलीज के बीच में बहुत ही पॉपुलर हुआ करता था और इसके लिए टिड्डों को खास तरीके से ट्रेन किया जाता था। नंबर 27। हम सभी ने चॉपस्टिक्स के बारे में तो सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि चॉपस्टिक्स आखिर क्यों इन्वेंट हुए? वेल, हिस्टोरियंस के अनुसार एंशिएंट टाइम्स में जब पॉपुलेशन चाइना का ड्रास्टिकली बढ़ने लगा तो चाइनीज लोग खाने को जल्दी पकाने के लिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटने लग गए। जो फूड पोर्शन साइजेस होते थे वो ज्यादा छोटे होने लग गए और उन्हें खाने के लिए ही चॉपस्टिक्स को इन्वेंट करना पड़ा और आज चाइना में हर साल 450 बिलियन चॉपस्टिक्स यूज किए जाते हैं। नंबर 26। यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान केमिकल और गैस वेपन्स को पहली बार यूज किया गया था, मगर इनसे 2000 साल पहले ही चाइना में इन वेपन्स का यूज करना शुरू हो गया था और चाइना में ही सबसे पहली बार क्रॉसबो और गन पाउडर का भी यूज किया गया था। नंबर 25। दुनिया में सबसे पुराना पहला कागज का टुकड़ा चाइना में पाया गया है, जो अंदाजे से मालूम पड़ता है कि वो 1st या 2nd सेंचुरी में बनाया गया था और उस जमाने में कागज इतना टिकाऊ बनाया जाता था कि इसे कागज के कपड़े बनाने में, यहाँ तक कि आर्मर्स बनाने तक भी यूज किया जाता था। और जब मैं कागज की बात कर ही रहा हूं तो मैं आपको यह भी बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला टॉयलेट पेपर भी चाइना में ही इन्वेंट हुआ था, मगर सिर्फ उसे वहां के बादशाह ही यूज करते थे, बाकी लोग अपना पत्तों से पोंछते थे। नंबर 24। साइकिल, बाइसाइकिल का भी जन्म चाइना में ही हुआ था। इसे इन्वेंट किया गया था 1891 में दो अमेरिकन ट्रैवलर्स द्वारा, जिनका नाम था थॉमस एलन और विलियम सैशलेबेन। और आज के जमाने में साइकिल ही मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है करोड़ों चाइनीज लोगों के लिए और आज भी दुनिया भर में साइकिल्स का सबसे टॉप मैन्युफैक्चरर चाइना ही है। इसके इन्वेंशन के वक्त से ही ये चाइना में इतनी पॉपुलर थी कि वहां का आखिरी एम्परर भी फॉरबिडन सिटी में साइकिल ही चलाया करता था। नंबर 23। एंशिएंट चाइना में माना जाता है कि एक आईना यानी कि एक मिरर किसी भी इंसान को भूत प्रेतों से उनकी रक्षा कर सकता है। अगर कोई आदमी भूत को देखकर डर गया हो तो उसे ठीक करने के लिए एक आईना दिखाया जाता है। नंबर 22। हान डायनेस्टी के समय में 100 AD में एक खेल बहुत ही मशहूर हुआ करता था, जिसका नाम था सुजू। सुजू का मतलब है बॉल को किक करना और आगे चल के ये खेल कोरिया, जापान और फिर बाद में यूरोप में भी पहुंच ही गया और आज आप इसे फुटबॉल के नाम से बेहतर जानते हो। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक ऐसे ऐप के बारे में जिसमें अगर आपको गेम्स खेलना पसंद है तो आप साथ में पैसे भी कमा सकते हो। इस ऐप का नाम है MPL और ये गेम जो मैं खेल रहा हूं ये रनर गेम है और लो, जीत गया मैं 2500 रुपए। अब इसे मैं आसानी से पेटीएम या UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको भी खेलना और जीतना है तो ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 21। पुराने जमाने में चाइना में एक डिश बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ करती थी और वो थी बॉइल्ड एग्स। और ये बॉइल्ड एग्स कोई ऐसे वैसे बॉइल्ड एग्स नहीं हुआ करते थे, बल्कि इन्हें नाबालिग लड़कों के यूरिन यानी कि सूसू में बॉइल किया जाता था। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में कहा जाता है कि इन अंडों को खाने से बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं।
जैसे ये अंडा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, फिटनेस और स्टैमिना भी बढ़ाता है। नंबर 20। अब फ्रेंड्स, दुनिया के हर मुल्क में गरीब की परेशानी तो हमेशा से ही रही है, मगर चाइना में पुराने जमाने में गरीबी से पीछा छुड़ाने के लिए कई जवान मर्द खुद को कैस्ट्रेट करवा कर हिजड़े बन जाते थे। और क्यों? ताकि उन्हें शाही महलों में नौकरी मिल सके। चाइना के महलों में खास तौर पर जनाना की हिफाजत के लिए सिर्फ हिजड़ों को ही नौकरी पर रखा जाता था, और इसीलिए ये गरीब लोग इस नौकरी के लालच में अपनी ये हालत करते थे। एक वक्त पर तो 1 लाख हिजड़े अलग अलग महलों में नौकरी के लिए रखे गए थे। नंबर 19। वैक्सीनेशन की शुरुआत भी चाइना में ही पहले हुई थी। स्मॉल पॉक्स, जो वो समय में एक बहुत ही घातक बीमारी थी, उससे बचने के लिए चाइनीज डॉक्टर्स ने स्मॉल पॉक्स विक्टिम्स के स्कैब्स यानी सूखे हुए चमड़े को लेकर उन्हें पीस कर तंदुरुस्त पेशेंट्स के नाक में फूंक दिया ताकि वो भी इस बीमारी से इम्यून हो जाए। और इस तरह के पेचीदा इलाज से 2% लोगों की तो मौत हो जाती थी, लेकिन बाकी सभी लोग इम्यूनिटी हासिल कर लेते थे। एंड दैट मेक्स मी थिंक ये इलाज वाकई में इतना पेचीदा नहीं था। नंबर 18। आज से 1000 साल पहले चाइना में ही सबसे पहले आंखों में पहनने वाले चश्मों का इन्वेंशन किया गया। ईयर 1270 जब मार्को पोलो पहली बार चाइना में आया था, तो उसने देखा कि चाइना में अमीर लोगों के बीच चश्मे पहनने का रिवाज बहुत ही आम था। नंबर 17। आइसक्रीम्स का इन्वेंशन सबसे पहले चाइना में ही हुआ था। ये लोग जमे हुए दूध को एक राइस मिक्सचर और बर्फ में मिलाकर इसे बनाया करते थे। नंबर 16। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक भी एक चाइनीज बुक ही है। ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसे डायमंड सूत्रा कहते हैं, और ये 868 AD में लिखी गई थी। और इस बुक को 1907 में डनहैंग में एक गुफा में डिस्कवर किया गया था। नंबर 15। चाइनीज लोगों ने ही सबसे पहले 132 AD में अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप को डिटेक्ट करने के लिए सेस्मोमीटर इन्वेंट किया। ये इन्वेंशन एक बड़ा सा बर्तन था जिसमें 8 ड्रैगन के सर बने हुए थे, जिसमें बॉल्स रखे हुए करते थे, और जब भी जमीन में ट्रेमर्स आते थे तो वो बॉल नीचे गिर जाता था, और जिस तरफ वो बॉल गिरता तो उससे ये पता लगता था कि वो ट्रेमर्स किस डायरेक्शन से आए हैं। नंबर 14। चाइना में 9 नंबर बहुत ही लकी माना जाता है, और इसीलिए वहां के बादशाह का महल जिसे फॉरबिडन सिटी कहा जाता है, उसमें 9999 रूम्स बनाए गए हैं। फॉरबिडन सिटी में किसी आम आदमी को आने की हरगिज इजाजत नहीं है। नंबर 13। चाइना में 4th सेंचुरी में एक पोएट जिसका नाम था सु हुई ने एक ऐसी पोएम लिखी जो 29 by 29 चाइनीज शब्दों के ग्रिड में बनी हुई थी। इस पोएम को आप खड़ा भी पढ़ सकते हो, या डायगनली, या इवन हॉरिजॉन्टली भी। यहाँ तक कि आप इसे फ्रंट टू बैक भी पढ़ सकते हो और बैक टू फ्रंट भी। और इस अरेंजमेंट में इस एक ग्रिड में अलग अलग 2848 पोएम्स लाइन पढ़ी जा सकती है। वाओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पोएम्स इन द वर्ल्ड। नंबर 12। आपने इंडिया में मिट्टी और पत्थर से बने पगोड़ास तो देखे ही होंगे, मगर चाइना में 1006 में सोंग डायनेस्टी के समय में एक लोहे का भी एक पगोड़ा बनाया गया था। इस रफ एंड टफ पगोड़े ने 38 अर्थक्वेक्स, 6 फ्लड्स और कई ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स देख रखे हैं, मगर आज भी 1000 साल बाद ये वैसे का वैसा ही शान से खड़ा है। नंबर 11। पुराने चाइना में डॉक्टर्स को तभी ही फीस दी जाती थी जब पेशेंट ठीक हो जाता था। अगर मरीज की तबीयत और खराब हो जाए या वो मर जाए तो डॉक्टर्स को उल्टा पेशेंट को पे करना पड़ता था। नंबर 10। बादशाह कियान लोंग के जमाने में उसके राज्य में बहुत इनकम थी और शाही खजाना इस तरह भरा हुआ था कि उसे 4 बार आम जनता पे टैक्सेस को रद्द करने की जरूरत पड़ी। नंबर 9। टैंग डायनेस्टी के दौरान चाइना में पेकिनीज कुत्तों को खास तौर पे ब्रीड किया जाता था ताकि वो छोटे आकार के हो। इन कुत्तों को फिर अमीर लोग पाला करते थे और उन्हें अपने कपड़ों की आस्तीन में रखा करते थे ताकि अगर कोई खतरा आए तो उन्हें हथियार के तौर पर यूज किया जा सके। नंबर 8। 1851 में होंग शिउ कियान नाम के एक आदमी ने यह दावा किया कि वो जीसस क्राइस्ट का भाई है और उसने उस वक्त के राजा के खिलाफ रिबेलियन खड़ा किया और साउथ चाइना पर कब्जा भी हासिल कर लिया था। नंबर 7। पुराने जमाने में चाइनीज रूलर्स अपने रखेलों के नखरे उतारने में पहले नंबर पर आते थे। शिया डायनेस्टी के एक रूलर किंग जी ने तो अपनी एक फेवरेट कॉन्क्यूबाइन के लिए शराब की पूरी लेक ही बना दी थी। बाय द वे एमपीएल ऐप भी प्लेयर्स के सारे नखरे सहता है, इसलिए यहाँ पर 40 से भी ज्यादा गेम्स है इंक्लूडिंग फ्रूट चॉप।
नंबर 6, एक एशियन वेसाल स्टेट के राजा गिया लोंग ने चाइनीस राजा को दरख्वास्त भेजी थी कि उनके देश का नाम बदलकर वियट रखे, मगर बदमाशी में आकर उस राजा ने उसे बदलकर वियतनाम रख दिया और इसी नाम से आज भी ये देश वियतनाम बुलाया जाता है। नंबर 5, चाइना पर कई डायनेस्टीज ने लंबे लंबे समय तक रूल किया था, मगर चाइना पे सबसे कम समय तक रूल करने वाली डायनेस्टी ने एक्चुअली में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का काम शुरू किया। इस चिन डायनेस्टी ने सिर्फ 15 साल ही रूल किया था, मगर उनके द्वारा शुरू किया गया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का कंस्ट्रक्शन का काम 2000 सालों तक चला। नंबर 3, फ्रेंड्स, आपने हिस्ट्री लेसन्स में एक आदमी के बादशाह बनने के बारे में तो पढ़ा ही होगा, मगर क्या आपने पढ़ा है किसी बादशाह को एक आम आदमी बाद में बना दिया गया? चिन डायनेस्टी के समय में एक बादशाह का रूल इतना खराब था कि उसे असैसिनेट करने के बाद पहले उसे एक प्रिंस की पोजीशन दी गई और फिर उसे एक आम आदमी के खिताब से किताबों में उसका नाम दर्ज किया गया, यानी उसकी हुकूमत का नामो निशान ही इतिहास के पन्नों से निकाल दिया गया। नंबर 2, फ्रेंड्स, हम सब ने तो सुना ही है कि सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस ग्यूटेनबर्ग की थी, मगर इससे भी कई 100 साल पहले चाइना में प्रिंटिंग का इन्वेंशन पहले से ही कर लिया गया था। चाइना में प्रिंटिंग का इन्वेंशन टैंग डायनेस्टी के समय पर किया गया था और जो सबसे पहली चीज प्रिंट की गई थी वो था एक शाही हुकुम। ये हुकुम यानी आदेश 593 AD में प्रिंट किया गया था एक प्रिंटिंग वुड ब्लॉक के जरिए। नंबर 1, फ्रेंड्स, चाइना ही वो पहला देश है जहां पर पेपर मनी सबसे पहली बार यूज करना शुरू किया गया था। इसे जियाओजी कहा जाता था और इसे 1023 में नॉर्दर्न सोंग डायनेस्टी के चेंगडू सिटी में सबसे पहली बार यूज किया गया था। और क्या आपको पता है कि उससे भी बहुत पहले पुराने जमाने में चाइना में छुरियों को भी एज ए करेंसी, पैसों की तरह यूज किया जाता था। सोने चांदी शेल्स यानी कि शंख के अलावा छुरियों को भी एज ए करेंसी यूज किया जाता था। तो फ्रेंड्स, अब मुझे बताइए कि चाइना के बारे में इन सभी चीजों में से आपको कितनी चीजें पता थी? उम्मीद है आपको ये वीडियो में से बहुत सारी नई जानकारी बिल्कुल मिली रहेगी और आप अब चाइना को पहले से और भी बेहतर जानते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो दीजिए एक थम्स अप, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल गेट सेट फ्लाई फैक्ट को ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो को आप कभी भी मिस ना कर सके। और मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ मस्ती। तब तक के लिए एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।